हेलो, वेलकम बैक टू दिस सेशन। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। 2-3 दिन पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था एंड देन समवन टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन दैट ही हैज़ टू गेट वन एफिडेविट डन। उसने कहा कि आपको एक एफिडेविट बना के लाना पड़ेगा। एफिडेविट, नाउ दिस caught my attention. Now see this, you have word like affidavit, AFFIDAVIT. Now I thought over it, why do they call it affidavit? आपने कभी सोचा है? आपने कई बार एफिडेविट बनवाया होगा, आपने सुना होगा, आप किसी के साथ गए होंगे एफिडेविट बनाने के लिए, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मुझे एफिडेविट क्यों बनवाना है? यह एफिडेविट होता क्या है? आज चलते हैं देखने के लिए कि एफिडेविट क्यों बोलते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ब्रेक दिस वर्ड। यू हैव द वर्ड फिड हियर एंड यू हैव द वर्ड विट हियर। ये दोनों शब्दों का आप याद रखिएगा। एक है FID फिड और दूसरा है VIT विट। इससे बनता है एफिडेविट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड how many words we can make using this. एग्ज़ाम से पहले people tell you to have confidence in yourselves. Confidence in yourselves, isn't it? आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। So, hey, please have confidence in yourself. You have studied a lot, therefore you'll be able to answer well. आपने अच्छी पढ़ाई की है, आप अच्छे से लिख पाएंगे। Confidence in yourself. Let us see a word like this. Fiduciary. In temples or churches or mosques, they don't have a treasury. वहाँ पे सरकारी खजाना नहीं होता है, वहाँ पे एक ट्रस्टीशिप होता है। ट्रस्टीशिप, उसको ट्रस्टीशिप बोलते हैं। ट्रस्ट क्यों बोलते हैं? मंदिर का एक ट्रस्ट होता है या किसी भी धार्मिक संस्थान का एक ट्रस्ट होता है, उसको ट्रस्ट क्यों कहते हैं? उसको ट्रेजरी क्यों नहीं कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि आप जब कुछ पैसा वहाँ डोनेट करते हैं, दान में देते हैं, तो आप ये नहीं पूछते हैं कि मेरे उस पैसे का क्या हुआ। कल को मैं मंदिर में 100 रुपये डालूँ, 50 रुपये डालूँ, मैं उस पुजारी से ये नहीं पूछूँगा कि मेरे 50 रुपये से कितने केले खरीदे, है ना। हमें एक विश्वास होता है कि वो पैसा एक अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। वी बिलीव, we trust them. Therefore, it's called trusteeship. The other word for trusteeship is what is called fiduciary. Getting it? Now, let us take one more word. You have a word like perfidy. Perfidy. Per is through and fid is trust. आप जब किसी को चेक काट के देते हैं तो फाड़ने में बड़ा मज़ा आता है। कर्र sound it comes because you have so many holes on the left hand side of the paper and gets torn. That is called a perforated paper. So per is through and fid is a trust. You are breaching the trust. आप क्या कर रहे हैं? वो जो विश्वास है उसमें छेद कर रहे हैं। इसका मतलब विश्वासघात कर रहे हैं या अविश्वास वाला काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परफीडी। मीनिंग amounts to treachery or cheating. Getting that? All right? Okay. Now, we can have one more word like this. Bona fide. Again, इसमें fid है, इसमें fid है, इसमें fid है, इसमें fid है. We are seeing this root. हम उन शब्दों को देख रहे हैं जिसमें ये तीनों अक्षर आएंगे, FID fid, और इसका मतलब होता है ट्रस्ट और बिलीफ, विश्वास से संबंधित। तो हम उन शब्दों को देखेंगे जिसमें ये तीनों अक्षर आएंगे और इसका मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीफ से। तो ये सारे शब्द जो हैं आपको बिलीफ से संबंध रखते हैं। अब बोनाफाइड, ऑल ऑफ यू और ऑल ऑफ अस आर बोनाफाइड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। वेरी जेन्युइन, वेरी रियल, ऑथेंटिक, कोई फेक नहीं, सब कुछ बिल्कुल सही सही है, उसको बोलते हैं बोनाफाइड। और अगर आप इसमें एस जोड़ दें, इट बिकम्स बोनाफाइड्स। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी या ऑफिस वाला होगा वो आपसे कहेगा कि प्लीज़ सबमिट योर बोनाफाइड्स।
इसका मतलब वो सारे सर्टिफिकेट्स जो प्रूव करते हैं कि आप वास्तव में आपने उनको हासिल किया है पढ़कर, ठीक है, राइट। लेट अस आल्सो हैव अ लुक एट वन थिंग। मान लीजिए मैं किसी के पास जाकर अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से वॉट एवर इज देयर इन माई हार्ट, बिकॉज आई कांट डिस्कस विथ माई पेरेंट्स पॉसिबली, आई कांट डिस्कस विथ माई ब्रदर, देयर कुड बी सम रीजन। I would like to discuss with my mentor or my guide or maybe a friend who believes in me and in whom I believe in. Therefore, what I will do is I will try to, or I will confide in him. Confide in him. Again, you have the word fid here. Now, to confide means when I go to him, I will tell something to him. जो मेरे दिल की बात है उसको मैं बताऊंगा, मैं खुल के बात करूंगा उनसे। यू फाइंड दैट आई विल वाउचसेफ, आई विल डाइवल्ज, राइट, कुड बी अ स्मॉल सीक्रेट ऑफ माइन, एंड द इंटेंशन इज टू टेक हिज गाइडेंस, एंड द फीलिंग इज ही इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज टू एनीवन एल्स। वो किसी जाके वहाँ पे जो है ढिंडोरा नहीं पीटेगा कि फलाना ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। So I confide in him. Now when I confide in him, he becomes my confidant. He or she becomes my confidant. Alright? So in case someone else comes to me और कहता है कि सर आपसे कुछ बातें करनी है और ये थोड़ा सा गोपनीय है, सीक्रेट है. So he confides in me and I become his confidant. Now what do we notice? We notice that all these words, they have fid, meaning trust. Getting it? Alright? So we have seen the word like bona fide. इसका opposite होगा malified. We have seen like perfidy, fiduciary. ये सारे शब्द जो हैं, ये सब के सब ट्रस्ट से संबंधित रखते हैं. अब विट कहाँ से आ गया बीच में? Because we have seen the word affidavit. उसमें फिट तो देख लिया हमने, अब विट क्यों बोलते हैं उसे, एफिडेविट क्यों होता है? नाउ देखिए, डॉक्टर कहेगा आपसे कि आप लोगों को विटामिन्स लेना चाहिए, चाहे विटामिन ए हो या बी हो या सी हो या जो भी, वॉट एवर कॉम्बिनेशन, इससे ताकत आती है. यू हैव द स्ट्रेंथ, गेटिंग इट, you get lot of energy if you take vitamins. So you have different types of vitamins. Now one person is admitted to the hospital and then he is taken to the operation theater. उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गया, इधर उधर जो भी है, हम सब घबराए हुए हैं. आफ्टर 1 hour और आफ्टर 45 minutes और आफ्टर 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर आके कहता है डोंट वरी, हिज वाइटल ऑर्गन्स आर सेफ. जब डॉक्टर कहता है कि वाइटल ऑर्गन्स आर सेफ, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं. मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसके बॉडी में, चाहे वो चेस्ट का हो या फिर हार्ट हो या लंग्स हो या जो भी हो, जो इम्पॉर्टेंट है शरीर को चलाने के लिए, वो सब सुरक्षित हैं. समझ रहे हैं? ये हो गया VIT, ये हो गया VIT. एक दूसरा रूट बताऊंगा, VIT और VIV, ये दोनों का मतलब होता है लाइफ या एनर्जी से. ओके, नाउ यू हैव वर्ड लाइक विवेशियस. Vivacious, very lively, lot of enthusiasm, lot of energy is there, very lively person, बड़ा मज़ेदार बंदा है, उसमें जोश जम के, वो पिक्चर में बोलता है ना, हाउ इज़ द जोश, एग्जैक्टली वही वाला, vivacious, very lively. Then you have word like convivial. Convivial relationship, very nice relationship, very healthy relationship. All right, so from here you make the word vitality. Vitality, that vigor or the josh or the strength. And you have a word like dolce vita. Dolce vita का मतलब होता है a life of pleasure and luxury. Pleasure, मस्ती वाला life, full of energy. आप मस्ती तभी करेंगे जब आपके पास एनर्जी होगा. एनर्जी होगा मस्ती कर पाएंगे. सारी एनर्जी है लेकिन बंदे को 101 बुखार है, कुछ नहीं कर पाएगा. नाउ व्हेन वी से एफिडेविट,
means that document which is prepared by an advocate who is also called a notary, once he writes everything and he takes your signature on oath and he also stamps it, meaning that document has lot of value. उसकी अहमियत इतनी होती है कि कोई भी उसको नकार नहीं सकता है. That becomes a valid document. चाहे आपके नाम में थोड़ी तब्दीली हो गई हो, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा गड़बड़ हो गया हो, कुछ हो गया, उसके लिए जाके हम उसको करेक्शन करवाते हैं. तो एडवोकेट जो ऑथराइज्ड होते हैं उनको नोटरी कहते हैं, वो लोग ये एफिडेविट बनवाते हैं. वो जब हम दिखाएंगे स्कूल या कॉलेज या पासपोर्ट ऑफिस में तो उसकी मान्यता होती है, इसलिए उसे कहते हैं एफिडेविट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. व्हाई इज इट कॉल्ड एफिडेविट? बिकॉज इट इज ट्रस्टवर्दी, prepared by an authorized person, and it has the entire value it's supposed to have, right? I am sure next time when you have or when you hear a word affidavit, you'll be able to recollect this and understand why is it called affidavit. To know more about how to learn words, you find that the mail ID, my number, is being scrawled twice or thrice, possibly in the beginning or the end. You want to prepare for different types of exams like FCAT and CDS, feel free to call us or to mail us and we'll be there to help you out. Till then, signing off, Bhimsen here. Please take care of yourselves. सुरक्षित रहिए, खुश रहिए. उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में. Till then, goodbye. Take care.